मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ सुपर हीरोज ऐसे हैं जिन्हें उनकी पावर्स किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या फिर किसी साइंटिफिक मिस्टेक के कारण मिली है। और इन दो कैटेगरीज में कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन फेमस है। पर बात आती है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और आज के इस वीडियो में हम कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन का कंपैरिजन करेंगे। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शुरू करते हैं। कंपैरिजन शुरू करने से पहले इन दोनों की पावर्स जान लेते हैं। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका से शुरू करते हैं। स्टीव रॉजर्स, जो कि पहले एक दुबला पतला बीमार लड़का था, पर बाद में उसे सुपर सोल्जर सीरम दिया गया। उसके बाद उसकी बॉडी हर तरफ से एनहांस हो गई। एनहांस स्ट्रेंथ। कैप्टन अमेरिका कई सारे ताकतवर आदमियों को मार सकता है। उसने आयरन मैन को भी अच्छी टक्कर दी थी। वो कार्स को लिफ्ट कर सकता है और ट्रक को लात मार के दूर फेंक सकता है। उसने एक हेलीकॉप्टर को भी रोक दिया था। उसने अल्ट्रॉन को भी अच्छी टक्कर दी थी। उसने थेनोस को भी अच्छी टक्कर दी थी। एनहांस ड्यूरेबिलिटी। कैप्टन अमेरिका के मसल्स और बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। 20 माले बिल्डिंग से गिरने के बाद भी कैप्टन अमेरिका को कुछ नहीं होता। उसके पास स्टेमिना बहुत है, जिससे वो घंटों तक फाइट कर सकता है। कैप्टन अमेरिका की बॉडी घायल होने के बाद भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर वो ज़्यादा घायल हो जाता है तो उसे ठीक होने में कुछ दिन का समय लगता है। एनहांस स्पीड। कैप्टन अमेरिका 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। वो कार को भी रेस में हरा सकता है। उसके एक्शंस काफ़ी फास्ट है। उसने ब्लैक पैंथर को भी रेस में लगभग हरा ही दिया था। एनहांस इंटेलिजेंस। सुपर सोल्जर सीरम के बाद कैप्टन अमेरिका का दिमाग काफ़ी विकसित हुआ है। वो काफ़ी अच्छी प्लान्स बना सकता है। उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। उसे कोई भी बीमारी या फिर इन्फेक्शन इफेक्ट नहीं कर सकती। ये सब थी कैप्टन अमेरिका की पावर्स। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की पावर्स के बारे में। पीटर पार्कर पहले एक नॉर्मल बच्चा था। उसे एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से स्पाइडर्स की पावर्स मिली थी। सुपरमैन स्ट्रेंथ। पीटर ने एक तेजी से आते हुए कार को भी रोक लिया था, जिसका वेट 1500 किलो था। वो बड़ी बड़ी चीज़ों को लिफ्ट कर सकता है। उसने एक डूबते हुए शिप को भी डूबने से बचाया था। उसने बकी का खतरनाक पंच भी रोक लिया था। सैम और बकी जैसे अच्छे फाइटर्स को भी उसने मजाक मजाक में ही हरा दिया था। सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी। पीटर की बॉडी किसी भी इम्पैक्ट को झेल सकती है। पीटर के बोन्स इलास्टिक जैसे हैं। उसे ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसकी हड्डियां नहीं टूटती। वो बड़ा ब्लास्ट भी झेल सकता है। पीटर किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में रह सकता है। पीटर को एक ट्रेन ने हिट किया था और उसे कुछ नहीं हुआ था। एजिलिटी। पीटर की बॉडी एक स्पाइडर जैसे अजाई यानी फुर्तीला है। वो अपने वेब्स की मदद से काफ़ी तेज़ी से स्विंग कर सकता है। वो काफ़ी हाई जंप लगा सकता है। वो अपनी स्पीड की मदद से थैनोस को काफ़ी सारे किक्स और पंच मारे। हीलिंग फैक्टर। पीटर जितना भी घायल हो जाता है वो 5 से 6 घंटों में जल्दी ही हील हो जाता है। एंड गेम में वो काफ़ी घायल हो गया था और वो काफ़ी जल्दी हील हो गया था। वॉल क्रॉलिंग। ये स्पाइडरमैन की काफ़ी यूजफुल पावर है। वो बिना ग्लव्स की मदद लिए दीवारों पर क्लाइंब कर सकता है। स्पाइडर सेंस। स्पाइडर सेंस स्पाइडरमैन को किसी भी अपकमिंग हमले से बचाती है। उसने मिस्टीरियो के इनविजिबल ड्रोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब थी कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन की पावर्स। पर इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? सुपर सोल्जर सीरम की वजह से कैप्टन अमेरिका की बॉडी एक ह्यूमन जैसी ही है, पर स्पाइडरमैन की बॉडी सुपर ह्यूमन जैसी है। स्पाइडरमैन सभी चीज़ों में कैप्टन अमेरिका से आगे है, पर स्पाइडरमैन के पास एक्सपीरियंस नहीं है। उसने कोई भी फाइटिंग ट्रेनिंग नहीं ली है। पर कैप्टन अमेरिका के पास एक्सपीरियंस बहुत है। उसकी बॉडी काफ़ी ट्रेंड है। वो काफ़ी सारे फाइटिंग स्टाइल्स को जानता है। उसने तो आयरन मैन को भी हराया था। इसलिए कैप्टन अमेरिका ने सिविल वॉर में स्पाइडरमैन को हराया था। और स्पाइडरमैन की जर्नी भी अभी अभी शुरू हुई है। तो यह था कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन का कंपैरिजन वीडियो। और आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।